हम हरिपुर की तरफ से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जिनके आने से रोशन हुए तो खुशबू से मदीने की गलियां महके और जिनकी खुशबू से मदीने की गलियां महके दरबार में खिराज अकीदत पेश करने के लिए को रौनक बख्शने जनाब मोहम्मद सईद मुगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मेरे साथ मिलके वसल्लम अलैका या हबीब। खातमुल मुरसलीन नहीं है अकीदा की तुझसा कोई नहीं तुझसा कोले अमीन। इसी जीपी मेंबर तो वोट ज़रूर डालेंगे, लेकिन हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये हम दुआ ज़रूर करेंगे कि पहले की तरह हमेशा की तरह इंशाअल्लाह बीएमपी को फतह हासिल होगी। और आज तक जीत के इन्होंने ये साबित किया है कि वाकई बिजनेसमैन पैनल ही की बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं। चूँकि मुझे वेलकम का कहा गया है, बाकी बातें हमारी जो पूरी पाकिस्तान की आज क्रीम बैठी है उनकी सुनेंगे। आखिर में मैं अपने बिजनेसमैन पैनल के जो चेयरमैन हैं उनके एजाज़ में एक शेर कहता हूँ। वेलकम कर रहे थे। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए मौजूद हैं, मैं उनका नाम लूँगा और वो आपको खड़े होके आपको बताएंगे कि वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। यहाँ कोहाट चैम्बर के दोस्त खड़े हैं, ACGB, मैं दरख्वास्त करूँगा वो खड़े हों। यहाँ सवाबी चैम्बर के दोस्त खड़े हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा वो खड़े हों। मैं दरख्वास्त करूँगा DI खान चैम्बर के दोस्त खड़े हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा AC और GB खड़े हों। मैं दरख्वास्त करूँगा मर्दान चैम्बर के दोस्त खड़े हैं, ज़ाहिर शाह साहब और खड़े हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा। मैं एबटाबाद चैम्बर के दोस्त खड़े हैं, मैं उनसे दरख्वास्त खड़े रहें सर, प्लीज़ आप खड़े रहें सर, सारे खड़े रहें सर, सारे खड़े रहें सर। मैं जनाब मोमन चैम्बर के दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा। मैं जनाब चतराल चैम्बर के दोस्त से दरख्वास्त करूँगा। मैं लोअर दीर के चैम्बर से दरख्वास्त करूँगा। मैं बजावर चैम्बर से दरख्वास्त करूँगा। मैं मलकंड चैम्बर से दरख्वास्त करूँगा। मैं चरसदा चैम्बर से दरख्वास्त करूँगा। मैं नौशेरा चैम्बर से दरख्वास्त करूँगा। मैं पेशावर इस्माइल चैम्बर से, जिसमें हाजी गुलाम अली साहब खुद भी उनके GB मेंबर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। मैं वीमेन चैम्बर हज़ारा से दरख्वास्त करूँगा। सबसे हमारे बहादुर दोस्त हमारे एफसिया के मामूर खान और हमारे जनाबे उनके चेयरमैन मिनहाज साहब हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा। मैं मेरे ख्याल में किसी चैम्बर को मैंने KPK में मिस नहीं किया, सारे खड़े हो जाएं। और इसके अलावा वीमेन चैम्बर रावलपिंडी और वीमेन चैम्बर अटक भी और अटक चैम्बर भी वो खुसूसी दावत पे वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी उठें और वो भी हमारे इस काफ़िले में शामिल हों। आज की ये तकरीब जनाब हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर तो अभी हैं, लेकिन हमारे लीडर पिछले 1-10 साल से हैं हमारे चैम्बर बनाने में, हमारे उंगली पकड़ के हमें बिज़नेस कम्युनिटी में इस प्लेटफार्म में खड़े होने में उनका किरदार है। मैं जनाब मोहम्मद अली शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा
कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने, जनाब मगू साहब ने और जनाब इरफान शेख साहब ने हमारे चैम्बर्स को, एबटाबाद और हरीपुर चैम्बर के जो दोस्त हैं उनको भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी वुमेन चैम्बर मर्दान से भी मैं दरख्वास्त करूँगा वो भी खड़े हों। सर मैं अली शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब किसी कोई कैंडिडेट हमारे दोस्त हैं, मैं उसको भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज में आए। सर अच्छा, मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहूँगा। हमने 2 सालों में 3 साल में हमने हाजी गुलाम अली साहब की क़यादत में इकनॉमिक डेवलपमेंट फोरम हमने सूबाई हुकूमत से बनाया। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर उनका चेयरमैन है और हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनकी सेक्रेटरीट है। हमने प्लाट, सारे दोस्तों को दरख्वास्त करके बैठ जाएं। फरूक अलवी साहब भी हैं, वो भी खड़े हों, वो भी हमारे माइनिंग एसोसिएशन से, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं हमारे 3 साल के दौरान हमने पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को हमने केपी में बुलाया। तमाम केपी के यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम जिहाद जिंदगानी में है, ये मर्दों की शमशीर है। मेहरबानी। तशरीफ लाएं। देने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ मैं पूरा इनको टाइम दूंगा। जब भी आप कौन भाई आप ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। केपी के तमाम चेंबर्स आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। पेश करते हैं कि बिला मुकाबला होना रसीद की जो के रुए रवा बड़ी उन्होंने बातें भी कर ली हैं, वेलकम भी कर लिया है। मैं सिर्फ चंद अल्फाज अपने चेयरमैन साहब को कहना चाहूँगा। चेयरमैन साहब इन हमेशा मरते दम तक बीएमपी का ही रहेगा और इंशाल्लाह केपी से कुछ 3-4 वोट्स के अलावा शायद दूसरा ग्रुप ना कभी फ्यूचर में ले सकेगा। हमारी केपी के लोग गयूर अवाम है, इन्हें बेशक कोई कुछ भी कहे, केपी के सारे इंशाल्लाह वोट बीएमपी के पूरे पैनल को पड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो बिला मुकाबला मेरी नज़र में कामयाब है, तो आप सब तालियां बजाएं। अब मैं हमारी टीम का, हमारे ग्रुप लीडर अंजुम निसार साहब का और हमारी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे को नॉमिनेट किया है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब हुआ तो अल्लाह ने हिम्मत दी तो इंशाअल्लाह वो काम करके दिखाऊंगा कि हर सूबे के साथ मिलजुल के ताउन करके नीचे वाले लोगों को ऊपर आने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उनके लिए भी और सबके लिए मिल के काम करेंगे। और मैं अपना तारुफ आपको ये कराता हूँ कि मेरा अपना तारुफ ये कराता हूँ कि मेरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से 40 साल से ताल्लुक़ है, मेरा शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, सीमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, नया नाज़माबाद का प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ है और सोशल फील्ड में मैं हिलाल अमर का मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। मैं एक हॉस्पिटल का 42 साल से मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। मैं MMI का ट्रस्टी हूँ। मैं माशाअल्लाह और बहुत ही सोशल कामों में हूँ और माशाअल्लाह मेरे वालिद साहब सत्तार एदी के पहले ट्रस्ट बनाने में फाउंडर थे और उन्होंने पहली ट्रस्ट उन्होंने सत्तार एदी की चेयरमैन फाउंडर होगा। सत्तार एदी साहब की आप किताब में देखेंगे तो आपको पता चलेगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ जो टीम है माशाअल्लाह बड़ी हाईली क्वालिफाइड टीम है। हमारे चेयरमैन मोहम्मद अली साहब माशाअल्लाह, आप उनके सुनेंगे बातें तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद अली साहब का व्यू क्या है। पूरी सपोर्ट करूँगा और मैं सबको वोट दूंगा। और अच्छा ठीक है, 1 मिनट, आपने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया। चले मैं सब लोगों का, गवर्नर साहब का,
अंजुम निसार साहब का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे खड़े होने का। आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग BNP के साथ हैं और हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे और KP जो है वो BNP का किला रहेगा। मैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन से EC का मेंबर हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वोट दूंगा। थैंक यू। यहाँ पे मैं पूरा बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, लेकिन बाजवड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2016 के वजूद में आया, ख़ुद मैंने बनाया, लेकिन आज तक जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, आज तक मैं BNP का ख़िलाफ़ था और मैंने इनके ख़िलाफ़ उठ डाला। लेकिन अभी ये सदर भी बेटा है, SVP भी बेटा है और नायब सदर भी बेटा है। आज भी मेरा जो है ना वोट हाजी ग़ुलाम अली का था और ग़ुलाम अली का है और ग़ुलाम अली का होंगे, क्योंकि कैसर भाई ने, सरताज साहब ने और शुआब भाई ने मेरे ऊपर जितना मेहनत किया, मैं इधर आया। पहला मैं बिलौर साहब के साथ था, मैंने बोला कि मैं किसी आप कैंडिडेट को नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे निशान बताओ कि मेरा आपका कोई निशान है। मैंने हमेशा उनको वोट दिया और सपोर्ट भी दिया और वहाँ पे जो है ना लड़ने के भी लिए मैं लोग लाते थे और वहाँ पे थे। लेकिन आज मैं गवर्नर साहब ग़ुलाम अली का इतना मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा मैंने उनको मुखालिफत किया, लेकिन इनका ईमानदारी, इनका बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम, मेरे बाजवड़ के लिए मैंने हमेशा इनके ख़िलाफ़ किया। लेकिन आज भी उन्होंने बाजवड़ के लिए 40 करोड़ रुपए हमें रिलीज़ किया बाजवड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री बनाना। तो इससे बड़ा क्या होगी। लेकिन इसमें ज़्यादा किरदार मैं सरताज का भी मशकूर हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे बाजवड़ चैम्बर के साथ हर टाइम रिलेटेड है, और कैसर खान और शुएब खान ये सारे जिंदाबाद। अंजुम निसार साहब देखो हम आपके साथ है, लेकिन बाजवड़ सिर्फ उठ नहीं है, ये आपका फौजी दस्ता भी है। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों का मुंह भी जो है ना बंद कर सकते हैं, ये कोई ऐसा बात नहीं है। शुक्रिया, मेहरबानी। गवर्नर साहब हाजी गुलाम अली साहब, जनाब चेयरमैन BNP मियाँ अंजुम निसार साहब, हाजी फजल अलाई साहब, मेरे भाई कैसर खान साहब, हमारे इस कैंपेन के इंचार्ज, और मेरे छोटे भाई शहदेब अकरम साहब, उमर मसूद साहब, नदीम कुरैशी साहब, अमजद कुरैशी साहब, सफदर शाह साहब, तैयब सवाती साहब, जज साहब। मैं नाम तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आप सब लोगों को ज़रा माजरत करता हूँ क्योंकि फिर भी किसी का नाम रह जाएगा। ECGB जो आज माशाल्लाह इधर हमारे ECGB मेंबर आए हैं जी, कोहाट चैम्बर से, हरीपुर चैम्बर से, DI खां चैम्बर से, मर्दान चैम्बर से, चित्राल से, मोहम्मद से, एबटाबाद से, स्वाबी से, लोअर दीर से, बजौर से, चारसद्दा से, मालाखंड, नौशहरा, पेशावर, ऑल पाकिस्तान कमर्शियल एक्सपोर्टर से मनाज साहब बैठे हैं, वुमेन चैम्बर से, वुमेन चैम्बर रावलपिंडी से, अटक चैम्बर से, तमाम मेरे दोस्त, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी एसोसिएशन जिससे मैं स्टेनलेस स्टील से आया हूँ, उनका, अपने ग्रुप का, आई साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल भी हैं, बुज़ुर्गों की तरह भी हैं, चेयरमैन साहब का, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कंसेंसस के साथ मुझे जो है वो कैंडिडेट मुंतखब किया। अपना तारुफ कराने से पहले मैं सबसे पहले ऑन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जहाँ तक बात खैबर पख्तूनख्वा की है, खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा ही वफा की मिट्टी है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जब भी हमने इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा सरे फहरिस्त रहा। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ और हाजी साहब की प्रेजेंस में ये वादा करता हूँ कि जिस तरह हाजी साहब आप लोगों का ख्याल रखते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो आप लोगों का, बाकी सब भी दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन आप लोगों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे और जहाँ तक अल्लाह ने हिम्मत दी आप लोगों के मसाइल ना सिर्फ ऐवान बाला में लेके जाएंगे बल्कि उनको हल कराएंगे। और जिस तरह आप लोग मुतहद हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम लोग BNP के साथ जोक दर जोक आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जो KPK का पैटर्न है वो पूरा पाकिस्तान फॉलो करेगा। हरीपुर चैम्बर के
सदर, फॉर्मर प्रेसिडेंट मेरे दोस्त इलियास साहब बैठे हुए हैं, स्वाति साहब बैठे हुए हैं, और कोहाट चैम्बर के लीडर्स, हरीपुर चैम्बर के लीडर्स, DI खान चैम्बर के लीडर्स, मर्दान चैम्बर के लीडर्स, चित्राल, मेमंद, एबटाबाद, स्वाबी, लोअर दीर, बाजौड़, चारसदा, मालाकंड चैम्बर, नौशहरा चैम्बर, पेशावर स्मॉल, ऑल पाकिस्तान कमर्शियल एक्सपोर्टर्स के हमारे ECGB मेंबरान, वुमेन चैम्बर हज़ारा, वुमेन चैम्बर रावलपिंडी, अटक चैम्बर और अटक चैम्बर की ख़वातीन, पंडाल में बैठे हुए हमारे तमाम ECGB मेंबर्स, बिजनेस लीडर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज के मेज़बान सफदर शाह साहब को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हरीपुर में चैम्बर में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और KPK से ताल्लुक़ रखने वाले ECGB मेंबरान सिवाय 2 चैम्बरों के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। तमाम एसोसिएशन के ECGB मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ कि इतने दूर दराज इलाकों से आप तशरीफ़ लाए और हमारी आपने दिलजोई की। मैं समझता हूँ KPK ये जो है वो पहले भी बिजनेसमैन पैनल का गढ़ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपने साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह KPK हाजी गुलाम अली साहब की सरबराही में, जनाब फजल इलाही साहब की सरबराही में, जनाब उमर मसूद साहब की सरबराही में और सरताज खान साहब की सरबराही में सारे मुत्तहद हैं, इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी छोटे मोटे मामलात होते हैं पूरा साल आप दोस्त अपनी चैम्बर्स की, अपनी एसोसिएशन के, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के जो मामलात को हल करने में आप हमेशा बड़ा पेश होते हैं। तो यही वजह है कि दूसरे ग्रुप में और हम में यही फ़र्क है, हम करके दिखाते हैं और वो बातों के गाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन को कमोबेश 13-14 दिन बाकी रह गए हैं। बहुत सारी एरियाज़ में हम लोग गए, बहुत सारी कंपेन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज KPK को हम समझते हैं कि बिजनेसमैन पैनल का गढ़ है, इस तरह मैं समझता हूँ लाहौर भी बिजनेसमैन पैनल का गढ़ है, कराची भी बिजनेसमैन पैनल का गढ़ है, इंटीरियर सिंध भी बिजनेसमैन पैनल का गढ़ है और बलूचिस्तान के जो वोटर्स हैं वो भी बिजनेसमैन पैनल के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया है, हमने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे यकीन नहीं रखा। एक फ़र्क बिजनेसमैन पैनल में और हमारे राइवल्स में UGB में वो ये है कि वो कंटिन्यूसली 5 साल जो है इक़्तिदार में रहे। हमें 4 साल इक़्तिदार में हुए और 3 हमारे प्रेसिडेंट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुंतखब हुए हैं। सबसे पहला हमारा नारा और उनमें तज़ाद ये है कि वो कहते हैं हम पैदा हुए हैं हुक्मरानी के लिए, हम कहते हैं हम पैदा हुए हैं बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। हम आप दोस्तों के खादम हैं, हम बाउंड हैं आपकी खिदमत करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आए तो उन्होंने 50% आपकी एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज़ के फीसेस बढ़ाई। 5 साल हारने के बाद जब हम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20% फीसें कम की। भले वो 13.5 करोड़ रुपए के एसेट छोड़ गए हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने अखराजात और इतनी डेवलपमेंट करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे जो एसेट्स हैं वो 28 करोड़ हैं। और
मैं आपसे बताता चलूं कि हमने वसाइल क्रिएट किए हैं, वसाइल जमा किए हैं, और जिस तरह इदारों को आप अपने इदारे को, जिस तरह हम ज़ाती इदारे को, जिस तरह एक एक उसकी छोटी बड़ी चीज़ को देख के और उसके मुफाद को देखा जाता है, इसी तरह हमने फेडरेशन के वसाइल अगर इंक्रीज़ किए हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये एक सोच का फ़र्क है उनकी हमारी सोच में। हमारी क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह ना इन अंजुम निसार ने और उसकी टीम ने कोई टिकट लिया है, ना होटलिंग के चार्जेस लिए हैं, हालांकि हमें ये इस चीज़ की इजाज़त है और माजी में ये दोस्त लेते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे 3 करोड़ रुपए सालाना फेडरेशन के वसाइल और एसेट में इससे इजाफा होता है। हमारी फेडरेशन 40,000 स्क्वायर फुट जगह जो थी वो 67 रुपये स्क्वायर फुट पे चढ़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महसूस किया कि ये गलत हो रहा है, कराची में रेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने उन सबको नोटिस दिया कि इसको खाली करें। यकीन माने उन्हीं से निगोशिएट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 268 रुपये पे वो बिल्डिंग्स को दोबारा रेंट के एग्रीमेंट किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज़्यादा है। तो ये हमने वसाइल क्रिएट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंसेस भी किए हैं। हमने एक R&D का शोबा बनाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उस वक्त तब आप बढ़ नहीं सकते। नए चैलेंजेस जो हैं उससे आप ओहदा बरा नहीं हो सकते। दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, बिज़नेस में, क्लाइमेट चेंज में, बिज़नेस करने के तौर तरीक़ों में बहुत सारी नई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। हमने R&D का शोबा इसलिए क्रिएट किया है कि मैं महसूस करता हूँ कि इंडिया का जो हम जैसा जो इदारा है फ़िक्की, उसको लोग, उनकी गवर्नमेंट उसको बड़ा पज़राई देती है, बड़ी इंपॉर्टेंस देती है। वहाँ से वो पॉलिसीज़ निकालते हैं, मुल्क को किस तरह चलाना है, मईशत को किस तरह चलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो R&D का शोबा बना है, हमारे यूनुस जागा साहब, उनके साथ चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं और 4-8-10 दोस्त जो हम भी उस R&D के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 13 रिसर्च पेपर्स फेडरेशन ने प्रोड्यूस किए हैं, मार्कअप पे, बिजली पे, क्रिप्टो करेंसी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, स्टील इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, कॉटन पे, बहुत सारी रिसर्च पेपर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और पब्लिश किए हैं, ताकि जो दुनिया में हो रहा है हम भी कुछ सीखें, हम भी वो तौर तरीके अपनाएं, हम भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के हर इलाके के जहाँ जो पोटेंशियल है, पहले हमने सूबे वाइज चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है, अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जहाँ जो पोटेंशियल है उसको निखारें। जो अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं उसको हम रॉ शक्ल में ना बेचें, बल्कि वैल्यू ऐड करके बेचें। जेम्स एंड ज्वेलरी है, माइनिंग, आपके पास इतने प्रेशियस स्टोन हैं, आपके पास माइनिंग के इतने वसाइल हैं KPK के अंदर, वो उन चीज़ों को हम निखारें, बेहतर करें, ताकि अगर इंडिया 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकता है सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी से, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर इंडिया 200 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है उनकी IT की, तो हम 2-2.5 बिलियन पे क्यों अड़े हुए हैं। हमें ठीक करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर और उनकी जो उनको फैसिलिटेट करना है इंशाल्लाह। जिंदाबाद, बड़ी मेहरबानी, जबरदस्त, अंजुम साहब बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, खड़े करें जी, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, मेरे शादी पे याद कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जी, हम खुश आमदेद कहते हैं। इम्तियाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट साहिबान, यहाँ पर आए हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम चैम्बर्स के सदूर, एग्जेक्टिव और जनरल बॉडी मेंबरान, हरीपुर की बिजनेस कम्युनिटी, हरीपुर चैम्बर के ECOGB मेंबरान, चैम्बर के ECOGB मेंबरान, मीडिया के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं सफदर ज़मान शाह साहब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा बिजनेसमैन पैनल को और हमें हमेशा
इज़्ज़त बख्शी और मुसलसल बिजनेसमैन पैनल के साथ अरीपुर चैम्बर, उसके तमाम दोस्त एक एक हमारे साथ रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखो, इस वक्त वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के मुश्किलात ख़त्म करें। उस मुश्किलात के लिए जिस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है वो आपका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपके चैम्बर्स और आपके एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म जितने मजबूत होंगे, इसमें जितने भी मौसर लोग, बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग आएंगे, ये तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबका इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत को इल्म है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान भर के और ख़ुसूसन खैबर पुख्तनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी के मुश्किलात का ख़ात्मे में अहम रोल अदा करें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह अंजम निसार साहब को आपने आज खैबर पुख्तनख्वा के चैम्बर्स की जानब से और एसोसिएशन की जानब से जिस तरह हमायत, ताकत, कुव्वत अदा की, ये खैबर पुख्तनख्वा का तुर्रा इम्तियाज़ है। मैं आप सबको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह आज जो खूबसूरत महफ़िल सजा, इसी तरह महफ़िल हमारे पंजाब के दोस्त शाहजेब के सरबराही में भी इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह रिज़ल्ट देंगे। आपने तो अश्कारा कर दिया। पश्तून पठान लोग एक बात के लोग होते हैं, वो ये नहीं कहते कि कर लूँगा, उबशी सवाबशी और ननबशी बेगाबशी। उन्होंने सारे आपको सामने बिठा दिए और इंशाअल्लाह ताला इसलिए तो हमारे भाई कोशिश कर रहे थे कि ये खैबर पुख्तनख्वा का इलेक्शन जो है ये अलग बक्सा रखे ताकि पता लगे, लेकिन चूँकि हम इस पोस्ट पे हैं, हम कुछ नहीं कर सके, इनको ये मुनासिब नहीं था। और हमारा भाई अनअपोज हो गया। मेरा ख्याल में मुझे ये अच्छा नहीं है। ये मुकाबला होता कि पता लगता कि एक आदमी के पास, एक ग्रुप के पास प्रोपोजर और सिकंडर के लोग नहीं हैं और उन्होंने बंदा खड़ा किया, तो उसने खैबर पुख्तनख्वा की इत्तेहाद और इत्तेफाक में एक लकीर खींची, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के तमाम चैम्बर एसोसिएशन ने उस लकीर को ख़त्म करके यूनिटी का सबूत दिया और यूनिटी का जो नाम है वो भी अरीपुर से निकला है इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी कोशिश होगी, आपको मुबारक हो, आप फ़िक्र मत करें। और इंशाअल्लाह जो भी आए हमारा ताउन उनके साथ होगा। लेकिन जिस तरह हमारा इन्होंने मोहम्मद अली शेख साहब को, ख़ासकर गनी उस्मान साहब और बाकी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवारान हैं, इन्होंने एक एक हीरे को चुना है और इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होकर, जिस तरह आप अंजम निसार पर फ़ख्र करते हैं, जिस तरह आप इरफान शेख पर फ़ख्र करते हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह इन पर फ़ख्र करेंगे। मैं ख़ुद फेडरेशन का सदर रहा हूँ और 2010-11 में आज तक लोग याद कर रहे हैं, आप इनको भी याद रखेंगे। और बिजनेस कम्युनिटी के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे फिरे एक दूसरे ऊपर जरगा करें कि भाई आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। तो इससे अच्छे नहीं है कि हम एक हो जाए। और ये जिस तरह मैंने देखा, मुझे दुख हुआ कि 3 आदमी 15 मिनट पहले एक ग्रुप में चले गए। उस ग्रुप की ताकत और कुव्वत और उसकी मेंबरान से मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरह उनको फिर 3 सीटें दी गई। तो इससे इल्म है कि जो लोग बिजनेस कम्युनिटी की इत्तेहाद को
मजबूत नहीं करना चाहता, वही लोग इस तरह भी इख्तियार करेंगे कि कभी उधर जाओ और कभी इधर जाओ। तो आपने इसको ज़मीन बोस करना चाहिए और आपने उन लोगों को कामयाब करना चाहिए जो आज आपके सामने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।